तो मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 का फाइनल ट्रेलर हमको कल को देखने को मिल चुका है और इसी के साथ वो इसी हफ्ते 27 फरवरी में रिलीज भी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले क्यों ना एक बार चीज़ों को समझने की कोशिश किया जाए। अब इन लोगों ने गॉडजिला को फीचर किया है, कॉन्ग को भी फीचर किया है, तो क्या फिर से एक बार गॉडजिला और कॉन्ग का कॉम्बो देखने को मिलेगा या फिर कोई घमासान युद्ध। तो सीजन 1 के स्पॉइलर अलर्ट के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है टाइमलाइन की। जब टाइमलाइन का पता चलेगा तब भी कहानी के बारे में कुछ आइडिया मिलेगा। तो अगर आप लोगों को याद है तो सीजन 1 की एंडिंग में हमें ये दिखाया गया था कि एक्सिस मुंडी में जो हमारे मेन कैरेक्टर्स लोग फंसे हुए थे, तो केट रैंडा और ली सॉ, वो लोग फंसे हुए थे। जब उनको रेस्क्यू किया जा रहा था तो 2015 में वो लोग वहाँ पर फंसे थे। और जब उनको रेस्क्यू किया गया तो टाइम डायलेशन के कारण वो एक्सिस मुंडी में ग्रेविटेशनल डिस्टोर्शन जो हुआ था उसके कारण वो लोग पहुंच गए थे 2017 में। अब जाहिर सी बात है कहानी 2017 से ही कंटिन्यू होगी, लेकिन कहाँ तक, एक टाइम पीरियड के अंदर ही ये शो को दिखाया जा सकता है। हमको ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि गॉडजिला और कॉन्ग तो है, लेकिन वो किस टाइमलाइन के। अगर वो गॉडजिला एक्स कॉन्ग के होते तो पिंक इवॉल्व गॉडजिला होता, या फिर कॉन्ग के पास उसके पास गाउंटलैंड होता, या उसके पास वो कुल्हाड़ी होती। लेकिन हमको वो दोनों नहीं दिखाए गए। इसका मतलब वो लोग उस टाइमलाइन के है ही नहीं। और अगर कॉन्ग के पास एक्स ही नहीं है, यानी कि उसकी कुल्हाड़ी ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये 2012 गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग हुआ था उसके पहले की कहानी है। इसके अंदाज में किया जाए तो टाइमलाइन 2017 से 2021 तक है। और आप लोग सोच रहे होंगे 2019 में तो गिद्धोरा का राइज हुआ था, उसका क्या। तो देखो, उस टाइमलाइन को हम कवर कर सकते हैं क्योंकि उसके उस वक्त कॉन्ग के पास उसके एक्स भी नहीं था और गॉडजिला पिंक फॉर्म में यानी कि इवॉल्व फॉर्म में गया ही नहीं था। और लेकिन हम तो 2021 वाले गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के इवेंट को हम कवर अप नहीं कर सकते। अब इस वाले सीन पर आप देख सकते हो, ये वही कांस्टेंट ह्यूज स्टॉर्म है जो कि स्कल आइलैंड को घेरे कर रखा हुआ था। और यहाँ पर दो हेलीकॉप्टर्स उसकी ओर जा रहे हैं, यानी कि मेरे हिसाब से वो मोनार्क वाले हैं जो कि स्कल आइलैंड पे रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं। अब इसी के चलते हमें ये पता चल सकता है कि आखिर मोनार्क वालों ने स्कल आइलैंड को डिस्कवर कैसे किया था। तो 2017 में जब केट रैंडा और उसकी टीम रेस्क्यू हुए थे, तब हमें ये दिखाया गया था कि लीसा जो है जो एक्सिस मुंडी में ही गिर गया था और वहीं पर भी मर गया था, ऐसा हमें लगता था। लेकिन इस सीजन 2 के ट्रेलर में उसका कुछ सीन्स दिखाए गए हैं और ऐसा लगता है कि वो अभी मरा नहीं और उसे एक्सिस मुंडी से रेस्क्यू भी किया गया है। तो अगर इसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए या कि थ्योरी बनाया जाए, तो जब लीसा को भी रेस्क्यू किया जाएगा आई थिंक तब टाइटन एक्स अनलीश हो जाएगा, क्योंकि हमें उस वाले सीन पर ये दिखाया गया था कि उस एक्सिस मुंडी से कुछ तो आ रहा है। आई थिंक इट्स टाइटन एक्स। और हमें ये पता है कि वो पोर्टल खोलने के लिए हमें एक टाइटन की ज़रूरत है और वो लोग उस टाइटन को एक रेडिएशन के ज़रिए से खींचते हैं। तो आई थिंक इस बार वो पोर्टल खोलने के लिए आएगा टाइटन एक्स। और हमें ये भी दिखाया गया है कि एक पोर्टल से सरफेस वर्ल्ड में कुछ टाइटन आ रहा है, कुछ यानी वही टाइटन आ रहा है और आई थिंक इट्स टाइटन एक्स। तो अब जब टाइटन एक्स सरफेस वर्ल्ड पर आ चुका है तो गॉडजिला जरूर एक्टिवेट होगा और गॉडजिला और टाइटन एक्स के बीच में युद्ध भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें कॉन्ग और टाइटन एक्स का भी फाइट देखने को मिल चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि गॉडजिला टाइटन एक्स से हार जाएगा। वो तो देखने के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन आई होप कि इस बार मेकर्स इस टाइटन को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बना दे, क्योंकि वी ऑल नो गॉडजिला कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसको हराने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइटन की ज़रूरत है। लेकिन गॉडजिला से भी ज़्यादा एक टाइटन बना दिया तो कॉन्ग के लिए दिक्कत हो जाएगी। और हमने ये भी देखा है कि वो टाइटन समुद्र में तैर रहा था, यानी कि वो पानी में जिंदा रह सकता है। और पानी में जिंदा रहने का मतलब कॉन्ग के लिए कितना दिक्कत हो सकता है, वो हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देख ही चुके हैं। अब देखना ये है कि मेकर्स वाले गॉडजिला और कॉन्ग के लिए अलग अलग सीन में टाइटन एक्स के कैसे भिड़वाते हैं। मुझे लगता है कि कॉन्ग स्कल आइलैंड में उससे भिड़ेगा और गॉडजिला सरफेस वर्ल्ड पर। जब कॉन्ग स्कल आइलैंड में उससे फाइट करेगा तो गॉडजिला को उसकी भनक नहीं लगेगी, क्योंकि हमें पता है कि स्कल आइलैंड में कोई भी सिग्नल ट्रांसफर नहीं होती। अब ये इस बात कितनी सच है कितनी झूठ तो सीजन 2 के देखने के बाद ही पता चल जाएगी, जो कि कुछ ही दिन दूर है। तब तक के लिए
सब्सक्राइब मारो और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डाल दो।